हेलो स्टूडेंट। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, टर्निंग ऑफ अ कार ऑन लेवल रोड। ओके, टर्निंग ऑफ अ कार ऑन लेवल रोड। जब लेवल रोड पे हमारी जब कार जब टर्न करती है तब आपका क्या क्या होता है। जैसे हम लोग लेवल रोड पे हम लोग बात करते हैं, लेवल रोड में हमारा इस पे टर्निंग ऑफ अ कार लेवल रोड में यदि हमारा सर्कुलर आपका कोई क्या है रोड है, सर्कुलर रोड की जस्ट बात कर रहा है, स्ट्रेट रोड की नहीं बात कर रहा है। सर्कुलर रोड जो हम लोग टर्न लेते हैं तो लेवल रोड है, वो लेवल से किसी एंगल पे नहीं है। हमारा क्या है, नॉर्मल आपका लेवल रोड है, एंगल क्या है, जीरो है, इंक्लिनेशन से एंगल क्या है बोलो, जीरो है। तो इसका मतलब हम लोग ये बोलेंगे कोई हमारी क्या है, कार है, मान लो कुछ इस तरह से लेवल रोड है, ठीक है। तो इसमें कोई कार है, कार इस तरह से आपकी मूव कर रही है, मानते हैं हम लोग यू वेलोसिटी से हमारी कोई कार मूव कर रही है। ओके, लेवल रोड है जिसमें कि आपका जो रेडियस है वो कितना है, मानते हैं हमारा आर रेडियस है। आर रेडियस पे ये कार क्या कर रही बोलो, मूव कर रही है। और ये क्या है, आपका टर्निंग है, टर्निंग है, सर्कुलर आपका क्या है, रोड है। सर्कुलर रोड में आपका ये कोई कार आपकी टर्न कर रही है। तो इसमें आपका क्या क्या देखो मैकेनिज्म आपका होता है, क्या क्या मैकेनिक्स आपकी लगती है, सॉरी मैकेनिज्म नहीं, क्या क्या मैकेनिक्स लगती है इस टाइप से क्वेश्चंस में। जो कोई कार है एक सर्कुलर पाथ पे टर्न कर रहा है तो इसमें क्या क्या मैकेनिक्स आपकी लग सकती है वो हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, एक कार है जिसका कि मास हम लोग मान लेते हैं क्या, एम मास है इस कार का मास क्या है बोलो, एम मास है। ये कार सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। ओके, यदि हम लोग इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन इस तरह से करें, जैसे हम लोग इस पे देखते हैं, हम लोग मान लो स्ट्रेट रोड में जा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जैसे हमारे पास क्या है, अचानक कोई टर्न आता है, अचानक टर्न में हम लोग कार को क्या हम लोग मुड़ाते हैं। जब मुड़ाएंगे तो उसमें जो बैठे आपके इस पे पैसेंजर्स होंगे, जो बैठे आपके मेंबर्स होंगे, वो क्या होंगे आपका इस पे रोड के राइट हैंड साइड आपका फील करेगा जैसे राइट हैंड साइड कोई फोर्स लग रहा है, राइट हैंड साइड भागने का प्रयास करेगा। वो जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है वो कार के अंदर ऑब्जर्वेशन हो रहा है। कार के अंदर बैठ करके राइट हैंड साइड हमारा क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। वही फोर्स हमारा क्या होता है बोलो, स्यूडो फोर्स होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो टुवर्ड्स हमारा सेंटर होगा। जैसे हम लोग ऑब्जर्वेशन यदि बाहर से करेंगे तो ऐसे तुम्हें फील होगा जैसे आपका इसमें अंदर की ओर कोई फोर्स आपको खींच रहा है, कोई अंदर की ओर क्या कर रहा है, कोई फोर्स खींच रहा है, तभी तो ये कार बची हुई है। यदि ऑब्जर्वेशन हम लोग बाहर से करेंगे, कार के अंदर से नहीं बाहर से ऑब्जर्वेशन करेंगे, जैसे तुम्हें फील होगा ये कार कोई खींच रहा है, ये कार कोई आपका कहीं से कहीं आपका क्या हो रहा है बोलो, आपका कुछ आपका सपोर्ट मिल रहा है, तभी तो कार आपकी रुकी हुई है, नहीं तो कार क्या कर जाती है, आपकी स्लिप कर जाती। तो इसका इसकी ओर हमारे इसकी ओर क्या होगा बोलो, हमारा जो फोर्स होगा वो सेंट्रीफ्यूगल नहीं सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। जो इसकी ओर फोर्स होगा वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल होगा। सेंट्रीपिटल है, मास एम है, रेडियस आर है, वेलोसिटी वी है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई हमारा आर होगा। ठीक है, क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर है। एम मास आपका है, वेलोसिटी वी है, और रेडियस क्या, आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में आपका मूव कर रहा है। ओके, अच्छा यदि हम लोग ऑब्जर्वेशन इसके अंदर से करते हैं, अंदर से ऑब्जर्वेशन करना ज्यादा आपका इस पर ईजी हो जाता है क्योंकि इसमें स्यूडो फोर्स लगता है, स्यूडो फोर्स से थोड़ा कैलकुलेशन कम कर देता है। यदि हम लोग कार के अंदर से ऑब्जर्वेशन करते हैं तो इस पर हमें क्या मिलता है बोलो, एक स्यूडो फोर्स मिलता है। स्यूडो फोर्स कौन सा होगा बोलो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, जो कि उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होती है। ये कौन सा है हमारा, स्यूडो फोर्स है, जो कि क्या है, सेंटर से अवे लगता है ये तो हमने पहले बताया था आपको, सेंटर से क्या होता है आपका अवे लगता है। टुवर्ड सेंटर क्या होता है बोलो, सेंट्रीपिटल होता है। अवे द सेंटर क्या होगा, जस्ट जो स्यूडो फोर्स लगता है वो रोटेटिंग फ्रेम या एक्सीलरेटिंग फ्रेम से लगता है या नॉन इनर्शियल फ्रेम से लगता है। ये हमारा सिस्टम क्या है, नॉन इनर्शियल में बैठा हुआ है या एक्सीलरेटिंग फ्रेम में बैठा हुआ है। ये एक्सीलरेटिंग फ्रेम क्या, रोटेटिंग फ्रेम में बैठा हुआ है। ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रोटेट कर रहा है, या हम लोग बोलो वेलोसिटी वी इस स्टैंड पे उस पर रोटेट कर रहा है। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम से हम लोग ऑब्जर्वेशन को चेक कर रहे हैं, तो इसमें सेंट्रीपिटल नहीं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। यही हमारा क्या होता है, स्यूडो फोर्स होता है। इसी को तो हम लोग देखते हैं क्या होता है, हमारा स्यूडो फोर्स होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पी बोलते हैं।
P हमारा क्या है, स्यूडो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें जो बात होगी वो mv² r के बराबर होगा। हमारा जो स्यूडो फोर्स होगा अवे द सेंटर होगा वो mv² r के बराबर होगा। r रेडियस पे मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से इंस्टेंट पे है, मास m है, स्यूडो फोर्स राइट हैंड साइड है। ओके, अच्छा यदि ये क्या होता हमारा स्मूथ होता, क्या होता, यदि ये हमारा रोड क्या होता कंप्लीटली स्मूथ होता, तो ये क्या होता बोलो, ये हम लोग इसके अंदर आपको देखते हैं ये क्या कर जाता है, स्किप कर जाती, क्या करता, ये आपकी जो कार है वो राइट हैंड साइड पे क्या कर जाता, स्किप कर जाता। ओके, अच्छा यदि इसके नीचे यदि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, मतलब कि आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यदि है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके बीच में लगेगा, रोड और टायर्स के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। ठीक है, यदि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका यहाँ पे है, जैसे ये बोले म्यू कैन नॉट भी हमारा क्या है, जीरो है, म्यू की वैल्यू हमारी जीरो नहीं है, जीरो होता तो ये रोड क्या होती, स्मूथ होती, लेकिन हमारा क्या है, ये जीरो नहीं है, जीरो ना होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा बोलो, हमारा फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा स्टैटिक होगा या काइनेटिक लगेगा। जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है वो हमेशा क्या होता है बोलो, टेंडेंसी जिधर होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और यदि आपका क्या है वो सिस्टम आपका, वो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है, जैसे वो ऑब्जेक्ट आपका मूव कर गया तो हमारा क्या लगेगा बोलो, वहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। जैसे एक हम लोग बात करें, एक नॉर्मल हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमारी बॉडी ये है, इस तरह से हम लोग इसमें फोर्स लगा रहे हैं, यदि ये बॉडी है, अनदर बॉडी है, वही बॉडी है, हम लोग फोर्स इस तरह से लगा रहे हैं, जैसे फोर्स हमारा क्या है 10 न्यूटन है। ठीक है, यहाँ से फोर्स कितना है 13 न्यूटन है, यहाँ से मान लेते हैं ये आपका फोर्स कितना है, हमारा 15 न्यूटन है। ठीक है, ये 10 न्यूटन है, ये 15 न्यूटन है, ये क्या 50, ये 10 है, ये 13 है, ये क्या 15 है। एम मास का क्या है बोलो, पार्टिकल है, क्या है, एम मास का हमारे पास पार्टिकल है। तो ये बॉडी जो राइट हैंड साइड हमारी जो मूव कर रही है, क्या है, ये जो बॉडी है हमारा राइट हैंड साइड मूव कर रही है, मान लो ये रेस्ट पे है, क्या है, रेस्ट पे है। रेस्ट पे होने का मतलब क्या है, हमारी टेंडेंसी है, क्योंकि इसने फोर्स लगाया है तो टेंडेंसी तो होगी ना इस पे। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन सब में कितना है बोलो, जीरो है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है बोलो, जीरो है। तो ये राइट हैंड साइड है, टेंडेंसी राइट हैंड साइड है, तो आपका इस पे बाई सरफेस ऑन ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन क्या होगा, टेंडेंसी के अपोजिट डायरेक्शन पे टेंडेंसी होगी, तो ये सरफेस है, बाई सरफेस ऑन ब्लॉक क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा। क्यों, ब्लॉक की टेंडेंसी राइट हैंड साइड है, जिधर आपका ब्लॉक की टेंडेंसी राइट हैंड साइड है तो इसका उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन आपका होता है तो बाई सरफेस ऑन ब्लॉक ये क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या होगा, एफएस होगा। एफएस कौन सा होगा, स्टैटिक होगा, जब तक ऑब्जेक्ट ना चले तब तक स्टैटिक होता है, यदि ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर गया तो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये क्या होता है, वेरिएबल होता है, मतलब बदलता रहता है, और बदल के एक मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचता है, एफएस मैक्स जिसको बोलते हैं, कहाँ तक पहुंचता है, एफएस मैक्स तक पहुंचता है। एक थोड़ा सा व्यू लेते हैं तो हम लोग तुरंत इस पर हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, एफएस है। ठीक है, अभी आपका क्या है, सिस्टम आपका रेस्ट पे है, टेंडेंसी है लेकिन रेस्ट पे है, आगे हमने 30 न्यूटन लगाया, तो 30 न्यूटन लगाने के बाद में जैसे इसके तब आपका क्या है बोलो, मैक्सिमम टेंडेंसी है, क्या है, मैक्सिमम टेंडेंसी है, मतलब कि जैसे हमने 13.1 करेंगे ये ब्लॉक हमारा चल देगा, क्या करेंगे 13.1 करेंगे ब्लॉक क्या होगा हमारा चल दे देगा, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम आपकी टेंडेंसी है। तो बाई सरफेस ऑन ब्लॉक हमको फ्रिक्शन फोर्स हमारा जो एफएस होगा वो एफएस नहीं क्या होगा, एफएस मैक्स होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। मतलब इसके बाद यदि हमारा फ्रिक्शन लगेगा तो वो कौन सा होगा बोलो, हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन ऐड कर जाएगा। जैसे हम लोग ये बोले हमने फोर्स यदि 13.1 लगा दिया तो ये ब्लॉक चल जाएगा, जैसे ब्लॉक चलेगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन पे क्या होगा, अब स्टैटिक नहीं होगा, हमारा क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि स्टैटिक हमारा मैक्स लग गया, एफएस इक्वल टू एफएक्स मैक्स लग गया। इसका मतलब इस ब्लॉक में जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, अब स्टैटिक नहीं होगा, काइनेटिक होगा, क्योंकि ये क्या हो गया, हमारा वी वेलोसिटी से क्या कर गया बोलो, मूव कर गया। यहाँ पे वेलोसिटी हमारी क्या थी, जीरो थी, यहाँ पे वेलोसिटी हमारी क्या है बोलो, जीरो है। ओके, अब हम लोग यहाँ की बात करते हैं। देखो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये हमारी जो कार है, ये हमारा क्या कर रहा है बोलो, यदि ये कार हमारी स्किड नहीं कर रही, ये कार आपकी बाहर की ओर आपकी मूव नहीं कर रही, इसके सरफेस और आपका इस पे जो टायर है इसके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है,
टेंडेंसी है, क्योंकि राइट हैंड साइड हमारा क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो राइट हैंड साइड हमारी टेंडेंसी है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन पे हमें क्या लगेगा बोलो, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। इसके अपोजिट डायरेक्शन पे क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा, क्योंकि टेंडेंसी राइट हैंड साइड है ना, टेंडेंसी राइट हैंड साइड का फ्रिक्शन क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एफ एस बोल देते हैं। एफ एस का मतलब क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। एफ एस 0 टू एफ एक्स मैक्स तक चेंज करेगा, क्या चेंज करेगा, एफ एस मैक्स क्या होगा बोलो हमारा, जब लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, जब ये कार आपकी स्किड करने ही वाली होगी, जब कार आपकी इधर मूव करने ही वाली होगी, तो हमारे पास क्या होगा बोलो, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, तब क्या होगा, एफ एस मैक्स होगा, जब स्लिप करने ही वाली होगी। अब देखो इस पे, यहाँ पे ये जो आपका इस कार को जो बचाएगा, तो वो कौन सा बचाएगा, हमारा फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन कौन सा है बोलो, स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्यों, क्योंकि कार हमारी स्किड नहीं कर रही है, कार हमारी आराम से क्या कर रही है, जस्ट आपका सर्कुलर मोशन आपकी पाथ आपके गेन कर रही है। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं, यदि हमारा इस सर्कुलर पाथ में हमें सर्कुलर पाथ को यदि हमें सेफ रखना है, इस पर हमें स्किड नहीं कराना है कार को, तो इसका एफ एस की वैल्यू क्या होना चाहिए, किससे बड़ी होना चाहिए, एम वी स्क्वायर बाई आर से होना चाहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये हमारा एम वी स्क्वायर बाई आर कितना है, 30 न्यूटन है, ठीक है, कितना है, 30 न्यूटन है। अब देखो इस पे, ये कितना हमारे पास जैसे आपका 30 न्यूटन है, और ये भी कितना है बोलो, 30 न्यूटन है, तो हमारा क्या होगा बोलो, हमारा बैलेंस रहेगा, क्या होगा, बैलेंस रहेगा। अच्छा, यदि एम वी स्क्वायर, जैसे एफ एस मैक्स मान लो हमारा कितना हो, 40 हो, क्या हो, 40 हो, एफ एस मैक्स यदि मान लो, एक काम हम लोग कर रहे हैं, यदि हमारा एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एफ एस मैक्स यदि हमारा कितना है, मान लो 40 है, ठीक है। और यहां से देखो, जो हमारा एम वी स्क्वायर बाई आर है, कितना है, एम वी स्क्वायर बाई आर है, पहले स्टैंड पे जैसे आपका ये 30 होता है, क्या होता है, मान लो 30 न्यूटन है, एम वी स्क्वायर बाई आर कितना है आपका, 30 न्यूटन है, तो इसका एफ एस मैक्स इतना है, मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो फोर्स है वो क्या है बोलो, हमारा 40 न्यूटन है, तो इसका मतलब आपका 30 न्यूटन पे क्या ये कार स्किड करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि ये इसको बैलेंस कर लेगा ना, इस पे फ्रिक्शन फोर्स इस कार को आपको बैलेंस कर लेगा। इसका मतलब क्या होगा बोलो, हमारा ये क्यों 40 है, 40 है, तो जितना आपका ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा उतने ही बराबर आपका एफ एस आपका एडजस्ट करेगा, क्योंकि एफ एस हमारा क्या है बोलो, फोर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, फोर्स के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करता है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे हम लोग यहाँ पे ये 15 है, ये 16 न्यूटन यहाँ पे लगाते हैं, तब भी हमारा एफ के ही होगा, और एफ के कांस्टेंट होगा। जैसे एफ के मान लेते हैं कोई भी है, जैसे आपका 20 न्यूटन है, तो ये कांस्टेंट होगा, आपको चाहे जितनी आपकी वेलोसिटी बढ़ा दें या कितना भी फोर्स लगा दें, हमेशा एफ के इतना ही होगा। लेकिन ये आपका एफ एस मैक्स तक, 0 से एफ एस मैक्स तक आपका वेरिएबल होता रहेगा। तो यहाँ पे जो हमारा ये 40 न्यूटन है, हमें जो 40 न्यूटन है, तो हमने जैसे कि ये 30 न्यूटन है, तो ये आपका 40 वाला घट के कितना आ जाएगा बोलो, 30 न्यूटन आ जाएगा। ये तो हमारे पास 25 न्यूटन है, तो ये भी घट कितना आ जाएगा, 25 न्यूटन है, क्योंकि ये चेंज करेगा ना, ठीक है। और यदि हमारे पास ये कितना हो गया आपका 40 न्यूटन हो गया, अब इसके बाद जब एफ एस होगा, वो हमारा एफ एस क्या होगा, मैक्स होगा। एफ एक्स मैक्स किसके बराबर है बोलो, 40 न्यूटन के बराबर है। जो ये एफ एस मैक्स होगा वो हमारा क्या होगा, 40 न्यूटन के बराबर हमारा क्या होगा बोलो, एफ एस मैक्स होगा, ठीक है। अच्छा, यदि हमारे पास ये आपका 41 न्यूटन हो गया, अब हमारा क्या होगा, एफ एस मैक्स नहीं होगा, क्योंकि अब लिमिटिंग से आप ऊपर चले गए। अब क्या होगा बोलो, हमारा एफ के लग जाएगा, क्या होगा आपका एफ के लगेगा, ठीक है। ओके, क्या होगा, एफ के लगेगा, क्योंकि अब आपका ये 40 है तो 40 ही आपका बना रहेगा, इसमें कोई चेंज आपका होने वाला नहीं है। ओके, तो आपका इस पे ये क्या कर जाएगा, अब गाड़ी क्या कर जाएगी बोलो, स्किड कर जाएगी, आपका राइट हैंड साइड में स्लिप कर जाएगा। बचाते बचाते कहाँ तक लाया बोलो, 40 तक लाया। अब 40 के बाद कहेगा नहीं, अब हम आपको बैलेंस नहीं कर पाएंगे, ये कार क्या कर जाएगी, हमारी स्किड कर जाएगी। ओके, तो इसी को देखते हुए हम लोग इस पे इस कंडीशन लोग राइट कर दें। तो हम लोग ये बोलेंगे, इसमें जो हमारा एफ एस की जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, हमारा एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होना चाहिए। ये हमारा क्या है बोलो, सेफ टर्निंग है। क्या है, सेफ टर्निंग है, मतलब कि ये सेफली आपका ये कार क्या होगा, पूरे सर्कुलर पाथ को आपको टर्न कर जाएगा। क्या होगा,
सेफली ये जो कार है वो हमारा क्या होगा, इस सेफ आपका सर्कुलर पाथ से हम लोग सर्कुलर आपका इस पे जो पाथ है वो पूरा कंप्लीट आपका कर लेगा। ठीक है, तो देखो एफ एस की हम लोग रख देते हैं क्या, हम लोग म्यू एस इंटू एन रखते हैं, क्या रखते हैं, म्यू एस इंटू एन रखते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना, एम वी स्क्वायर बाई हम लोग आर रखते हैं, क्या रखते हैं, एम वी स्क्वायर बाई आर रखते हैं। हम लोग लिमिटिंग एक केस ले रहे हैं, मतलब कि एफ एस को वैसे म्यू एस इंटू एन हम लोग नहीं रख सकते हैं, इस बात को ध्यान देना। इस पर जो एफ एस की वैल्यू है वो हम लोग, जो एफ एस की जो वैल्यू है वो हमारी म्यू एस इंटू एन नहीं होती है, एफ एस मैक्स हमारा क्या होता है, म्यू एस इंटू एन के बराबर होता है। एफ एस मैक्स क्या होगा, ये हमारा म्यू एस इंटू एन होगा, क्योंकि एफ एस तुम्हारा वेरी करेगा 0 से लेकर म्यू एस इंटू एन तक। ठीक है, तो एफ एस को कभी आप म्यू एस इंटू एन नहीं लिखोगे। हाँ, लिमिटिंग यदि केस हम लोग ले रहे हैं, लिमिटिंग केस में हम लोग म्यू एस इंटू एन लिख देते हैं। ठीक है, तो वही हम लोग लिमिटिंग केस निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तभी हमने क्या लिखा है, एफ एस को हम लोग म्यू एस इंटू एस लिखा है। ग्रेटर देन आर इक्वल टू है तो हम लोग वेलोसिटी को हम लोग चेक कर रहे हैं। एक्चुअल हम लोग कर क्या रहे हैं, बोलो, वेलोसिटी को हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या वेलोसिटी होगी, लिमिटिंग केस में वेलोसिटी क्या होगी कि ये कार आपकी स्किड ना करे। मास एम के अकॉर्डिंग, आपका रेडियस आर के अकॉर्डिंग क्या वेलोसिटी होगी कि ये कार हमारी स्किड ना करे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ये ले रहे हैं, देखो नॉर्मल एक्शन एन है, इस कार की यदि बात करें तो इस कार में हम लोग एफबीडी इस तरह से बनाते हैं, मास एम है तो इसमें वेट क्या होगा, एम इंटू आपका जी होगा, तो नॉर्मल एक्शन क्या होगा हमारा, एन होगा। देखो ये क्या है एम मास है तो एम जी नीचे की ओर होगा और ये क्या होगा, ऊपर की ओर नॉर्मल एक्शन होगा, वही हमने बनाया। तो एन हमेशा क्या होगा, बोलो, एम जी के बराबर होगा। ठीक है, एन में कोई दिक्कत नहीं है। तो म्यू एस इंटू एम इंटू जी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना, एम वी स्क्वायर बाई हमारा आर है, एम से एम कैंसिल है, हम लोग आर क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है तो मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं, तो ये कितना होगा, वी स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा, म्यू एस इंटू आर इंटू जी होगा। ठीक है, आपका वी स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू म्यू एस इंटू आर इंटू क्या होगा, जी होगा। ठीक है, अब ये वेलोसिटी v की जो बात करेंगे, लेस देन आर इक्वल टू रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर इंटू हमारा g होगा। ये वेलोसिटी क्या होगी आपकी, v होगी। ठीक है, ये वेलोसिटी क्या होगी आपकी, v होगी। जो वेलोसिटी हमारा जो v है वो रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर इंटू क्या होगा आपका, g होगा। ये वेलोसिटी हमारी होगी, v इज लेस देन आर इक्वल टू म्यू एस इंटू आर इंटू g होगा। ओके, अब देखो यदि इस वेलोसिटी से चले इक्वल टू या इससे कम से चले तो ये जो कार है ये हमारा पूरा कंप्लीट आपका सर्कुलर मोशन, जो सर्कुलर जो कार्नर है, जो सर्कुलर आपका रोड है वो पूरा क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, और जैसे v की वैल्यू हम लोग इसमें ज्यादा कर देते हैं, रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर इंटू जी से करते हैं, तो वैसे कार क्या हो जाएगी, बोलो, स्किड कर जाएगी। क्या करेगी, स्किड कर जाएगी। ठीक है, कार क्या करेगी आपकी, स्किड कर जाएगी। अब हम लोग आगे इस पे पॉइंट लेते हैं, अनदर पॉइंट हम लोग देखते हैं। अच्छा, जैसे हम लोग ये बोले, जैसे हम लोग ये देखते हैं हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू क्या हो, 0 हो। क्या हो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू आपका 0 हो, म्यू आपका 0 होगा तो ये कार क्या होगी, राइट हैंड साइड पे आपके स्किड करेगी, चल ही नहीं पाएगी। क्या होगी, चल ही नहीं पाएगी। जैसे हम लोग ये बोले हैं इस पे, ये कार हमारी राइट हैंड साइड स्किड कर पाएगी आपकी, चल ही नहीं पाएगी। क्यों, क्योंकि एफ एस हमारा क्या होगा, बोलो, 0 होगा। तो हम लोग क्या इसमें उपाय करें कि ये कार हमारी क्या होगी, बोलो, बिना फ्रिक्शन के हमारी चलती रहे। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो रोड है रोड को बैंकिंग कर देते हैं। बैंकिंग मतलब रोड को हम लोग क्या करते हैं, थीटा एंगल पे हम लोग वो करा देते हैं, बेंड करा देते हैं। थीटा एंगल पे हम लोग क्या करें, रोड आपको बनाते हैं। तो क्या करेगा, तो हमें बिना फ्रिक्शन के भी वो कार आपकी चल जाएगी, बिना फ्रिक्शन के भी वो कार चल जाएगी। कब चलेगी, यदि हम लोग क्या करें, यही जो हमारा रोड है, क्या यही जो हमारा रोड है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो म्यू हमारा 0 है, ठीक है, म्यू को 0 कर दो। तो अब दूसरा उपाय हमें ये करना पड़ेगा कि रोड को एंगल पे बनाना पड़ेगा। जो रोड है वो एंगल थीटा बनाना पड़ेगा, तब वहां पे जो नॉर्मल एक्शन होगा वो आपका कंपोनेंट के अकॉर्डिंग बैलेंस करेगा, तब आपको उस रोड पे हम लोग कार चला सकते हैं। और बिना हम लोग क्या बैंकिंग किए हुए, बिना हम लोग एंगल हम लोग बनाए हुए रोड को हम लोग कार को नहीं चला सकते हैं। कब, जब हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू हमारा 0 हो। ठीक है, देखते हैं हम लोग
और हम लोग लिखते हैं टर्निंग ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रोड। टर्निंग ऑफ अ कार बैंक्ड रोड विदाउट फ्रिक्शन। टर्निंग ऑफ अ कार अ बैंक्ड रोड विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, एक कार है जो कि बैंक रोड पे टर्न कर रही है बिना फ्रिक्शन के। क्या हो रहा है हमारा, बिना फ्रिक्शन के वो कार हमारी बैंक रोड पे क्या कर रही है बोलो, टर्न कर रही है। ठीक है, टर्निंग ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रोड विदाउट फ्रिक्शन। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखो इस पे हमने क्या बताया, यदि कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 0 है। एक मिनट हम लोग देख लेते हैं, बाकी पूरा व्यू सही से आ रहा है। ठीक है। टर्निंग ऑफ अ कार, आपका इस पे टर्निंग ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रोड विदाउट आपका फ्रिक्शन। देखो इस पे हमने ये बताया था, इस पे जैसे नॉर्मल हमने ये चेक किया था, जैसे हमारा ये क्या था, कुछ इस तरह से था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 0 हो तो ये क्या कार करेगी, हमारी स्किड कर जाएगी। राइट हैंड साइड में हमारा क्या होगा बोलो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा देगा। ठीक है तो कार स्किड कर जाएगी। इसको यदि म्यू को 0 रखना है, अब कार को चलाना है, तो हमें एक दूसरा उपाय करना पड़ेगा। दूसरा उपाय हमारा क्या होगा बोलो, दूसरा उपाय हमारा ये होगा कि ये जो कार है, ये जो रोड है, रोड को हम लोग बैंक कर दें। बैंक करने मतलब क्या है, किसी एंगल पे हम लोग क्या कर दें, टिल्ट करा दें। क्या करें, इस रोड को हम लोग किसी एंगल पे हम लोग टिल्ट करा दें। किसी एंगल पे टिल्ट कराने का मतलब क्या होगा बोलो, हम लोग कुछ इस तरह से रोड बनाएं, रोड को बैंकिंग कर दें। क्या करें, किसी एंगल पे रोड को हम लोग बैंकिंग कर दें। क्या करें, किसी एंगल पे हम लोग रोड को बैंकिंग कर दें। मतलब ये होगा कि जैसे ये हमारी कार है, मान लो ये हमारी कार है, इस कार को हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो इस ऊपर नहीं चढ़ रही कार, इस पे इस रोड पे ऐसे चल रही है। किसी एंगल पे हमने बैंक करा दिया कार को, किसी एंगल पे हमने बैंक करा दिया कार को। अब ये क्या कर रही है, इसमें आपको इस तरह से चल रही है। ये कार क्या हो रही है, इस तरह से चल रही है। ये कार ये कार ब्लॉक या आपको जो कार ऊपर की ओर इंक्लाइन के ऊपर की ओर नहीं चढ़ रही है, नहीं, किसी एंगल पे क्या हो रही है, कार आपकी चल रही है इस तरह से करते। ये आपका रोड है, इस तरह से कार आपकी किसी एंगल पे आपकी जा रही है, और वो इंक्लिनेशन आपका जो रोड का इंक्लिनेशन है वो कितना है बोलो, एंगल हमारा थीटा है। क्या है, एंगल आपका थीटा है। अब ध्यान देना इस पे, इसका मास m है। क्या है, मास m है। मैन को हमने यहां बिठा दिया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देखो, एक हमारा जो फोर्स लगेगा, ध्यान देना, इसमें एक फोर्स होगा। फोर्स हमारा क्या होगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। अब आप कहोगे इस पे, इसमें सेंटर की ओर क्यों लगाया है, क्या सर्कुलर मोशन हमारा इसकी ओर ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे तो नहीं कर रहा है। ये जो आपका जो रोड है, जो रोड आपका ये ऐसे है, रोड ऐसे होने का मतलब क्या है, ये देखो इसका सर्कुलर मोशन आपका ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन हो रहा है, इस तरह से आपका सर्कुलर मोशन हो रहा है। इस बात को ध्यान देना, इस पे सेंटर यहां कहीं होगा, ये सर्कुलर मोशन ऐसे ऐसे पूरा आपका हो रहा है, ये इस तरह से पूरा सर्कुलर मोशन हो रहा है। अच्छा, यदि कार हमारी यहां पे होगी, कार यहां पे यदि होगी, तो कार यहां पे होगी, तो हमारा सर्कुलर मोशन क्या होगा, तब हमारा ऐसे होगा, तो mv प्राइम स्क्वायर अपॉन r प्राइम आपका होगा। तो आपका r नहीं होगा, हर एक इंस्टेंट पे आपका क्या करेगा, सर्कुलर मोशन आपका चेंज करेगा। क्या करेगा, सर्कुलर मोशन चेंज करेगा, और सेंटर भी आपका चेंज करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक इंस्टेंट पे आपका सर्कुलर मोशन और सेंटर चेंज करेगा। हर एक इंस्टेंट पे सर्कुलर मोशन और सेंटर आपका चेंज करेगा। ठीक है, तो अभी हमारा क्या है, रेडियस r है, तो बात समझ में आ गई इस पे। ये इस तरह सर्कुलर मोशन आपका कर रहा है, इंस्टेंट पे हम लोग चेक करें सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या है, मान लेते हैं ये हमारा सेंटर क्या है, O है, ये सेंटर हमारा O है, तो रेडियस कुछ इस तरह से हम लोग ले रहे हैं, सही इसका बना है, रेडियस हमारा क्या हो गया, R हो गया। बात समझ गए। तो देखो इस पे हम लोग यहां की हम लोग जो बात कर रहे हैं, हमारा कुछ ऐसे है। तो ये आपका क्या है बोलो, mv स्क्वायर बाई आर है, क्योंकि इसके अंदर से हम लोग चेक कर रहे हैं। तो हमारा क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर होगा, राइट हैंड साइड में लगेगा। क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा राइट हैंड साइड में लगेगा। ठीक है, अब देखो इस पे
यहाँ पे mv²/r आपका राइट हैंड साइड में है, ठीक है। अब ये बताइए ये ऐसे आपका चल रहा है, कार ऐसे चल रही है, तो इसका सरफेस इस स्टैंड पे हम लोग चेक कर रहे हैं, इस स्टैंड पे कांटेक्ट होगा तो मास है, मास होने पे क्या होगा, हमारा आपका नॉर्मल एक्शन मिलेगा। मास होगा तो क्या होगा, नॉर्मल एक्शन आपका मास होगा तो वेट होगा तो क्या होगा, हमारा नॉर्मल एक्शन होगा। तो इसका मास m है तो वेट हमारा mg होगा, नॉर्मल एक्शन क्या होगा, कांटेक्ट जहां है इसके परपेंडिकुलर हमारा नॉर्मल एक्शन होता है। नॉर्मल एक्शन क्या होता है बोलो, ऑब्जेक्ट के अवे होता है, टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट होता है। टेंशन क्या होता है, अवे द ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे इस पे जो चेक करेंगे, तो नॉर्मल एक्शन क्या है बोलो, हमारा टूवर्ड्स आपका टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट है, तो नॉर्मल एक्शन हमारा ये होगा, नॉर्मल एक्शन हमारा ये नॉर्मल एक्शन होगा। ध्यान देना इस पे, थीटा एंगल गिवन है, v इस स्टैंड पे वेलोसिटी v है, मास m है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा क्या लगा, mv²/r लगा, ठीक है। मास m होने की वजह से आपका वेट mg होगा, एक्शन हुआ, एक्शन का आपका रिएक्शन होगा, जो नॉर्मल एक्शन होगा वो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट के हमारा टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट होगा, और वो नॉर्मल एक्शन का आपका कैसे लगता है, वो सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे हम लोग ये बोलें, कुछ ऐसे बोलें, ये हमारी कार है ऐसे आपकी मूव कर रही है, मास m है, ठीक है। तो इस स्टैंड पे हम लोग चेक करेंगे, तो हमारा क्या है, यहाँ पे टेंजेंट हम लोग ड्रा करेंगे, तो इसमें आपका ये सेंटर होगा, तो देखो इस पे इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर और सेंटर की ओर हमारा नॉर्मल एक्शन होगा जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें, ऐसे जैसे बात करते हैं, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम लोग टेंजेंट बनाते हैं, ये आपका क्या है, सेंटर है, तो क्या होगा, टेंजेंट के परपेंडिकुलर और ये आपका सेंटर की ओर हमारा नॉर्मल एक्शन लगता है। यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, हम लोग टेंजेंट बनाएंगे, ये सेंटर है, मान लो ये आपका उसका टायर है, यहाँ पे सेंटर बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, इसके बीच के एंगल 90 है, टूवर्ड सेंटर हमारा क्या होगा, नॉर्मल एक्शन ऐड करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत बोलो, तो इसमें क्या है बोलो, ये हमारा क्या है, एंगल 90 है, ये एंगल पूरा 90 है, तो ये कॉन्टेक्ट होगा ना, इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे ये चेक करेंगे, mv² कितना है, r है, ये क्या है, नॉर्मल एक्शन है, ठीक है। अब देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें ये है कि ये जो mv²/r है ये मैनेज कौन करेगा, जो mv²/r है ये कौन मैनेज करेगा, ये आपको जो मैनेज करेगा वो n का कंपोनेंट मैनेज करेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है बोलो, 0 है नहीं फ्रिक्शन। जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है तो हमारा म्यू 0 होगा तो हमारा fs 0 होगा, ठीक है। म्यू 0 है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई फ्रिक्शन फोर्स आपका इसको सपोर्ट या अपोज नहीं करेगा, ठीक है। आगे चेक करते हैं, नॉर्मल है इस तरह से। एक काम करो, हम लोग कंपोनेंट लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए हम लोग कंपोनेंट लेते हैं, चेक करते हैं हम लोग कंपोनेंट, हम लोग कुछ ऐसे लेते हैं, ठीक है। ये एंगल थीटा है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, एक काम करिए इस पे, ये हमारी क्या है बोलो, इस तरह से है, तो हम लोग जो कंपोनेंट हम लोग कर रहे हैं कुछ ऐसे कर रहे हैं। एक बात बताइए, ये एक लाइन है, पूरी लाइन है, ये एंगल थीटा है, तो इसमें कौन सा एंगल है कि n का हमारा कंपोनेंट निकल आए, ये एंगल थीटा है, ये आपकी इस पे एंगल थीटा है, ये एक लाइन है, लाइन के परपेंडिकुलर हमारी ये लाइन होगी, ये कंफर्म है, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, ये एक लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये होगी, क्योंकि बताया था नॉर्मल एक्शन आपका सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, ये सरफेस है, ये इसके परपेंडिकुलर। तो आप हमेशा याद रखना, परपेंडिकुलर के जो एंगल होगा, दो लाइंस के बीच का एंगल जैसे थीटा है, तो उन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर के भी बीच का एंगल हमारा थीटा होगा, ठीक है। उन लाइंस के परपेंडिकुलर के भी बीच का एंगल थीटा है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, एंगल थीटा है, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन, ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा। दोबारा फिर देखो, ये एक लाइन है, परपेंडिकुलर ये होगा, ये एक लाइन है, परपेंडिकुलर आपका ये होगा, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल हमारा थीटा होगा, क्या होगा, ये एंगल हमारा थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया बोलो, n इंटू कॉस ऑफ थीटा है, कंपोनेंट ले रहे हैं ना, फोर्स F है, कोई वेक्टर है, बीच का एंगल थीटा है, तो उसके अलावा आपका क्या होता है बोलो, कॉस का होता है, उसको छोड़ करके दूसरे की ओर क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। ओको, तो यहाँ पे n cos थीटा, ये कितना होगा, n साइन ऑफ आपका थीटा है, कितना है, n साइन ऑफ थीटा। कोई दिक्कत बोलो।
अब देखो इस पे आगे हम लोग ये चेक करने की कोशिश करेंगे। अब देखो ये n वाला आपका इफेक्ट खत्म हो गया, मास m है तो वेट क्या होगा बोलो, mg होगा। वेट क्या होगा, mg होगा। ठीक है, और हम लोग x एक्सिस y एक्सिस में सारा हम लोग रिवोल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, n हट गया, n को हमने दो कंपोनेंट किया, n cos थीटा, n sin थीटा। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mv स्क्वायर बाई r इधर की ओर, ये mg आपका इधर की ओर। ठीक है अच्छा, यदि ये कार हमारी क्या स्किड नहीं कर रही है, नॉर्मली हमारी कार आपकी यदि चल रही है, तो इसका नॉर्मली कार चल रही है तो हमारे क्या होंगे, ये कार ना ही इधर जा रही है, ना ही इधर जा रही है, ना ही ऊपर की ओर, ना ही नीचे की ओर। ये कार आराम से क्या हो रही है आपकी, ये इंक्लिनेशन पे और रोड के आराम से आपकी कार आपकी जा रही है, वी वेलोसिटी से ये कार आपकी जा रही है। इसमें सर्कुलर मोशन क्या होगा, ऐसे सर्कुलर मोशन पे जा रही है। कार यदि यहाँ पे होती तो ऐसे सर्कुलर मोशन होता, आर आपका बड़ा होता। कार और ऊपर होती तो आर बड़ा होता, आर बड़ा होता तो सेंट्रीफ्यूगल क्या होता बोलो, हमारा कम होता। क्यों, आर बड़ा होगा, आर यदि बढ़ेगा तो ये नीचे नंबर है तो ये नंबर क्या होगा, पूरा घटेगा। ठीक है, यदि वी बढ़ाएंगे, आर फिक्स है, वी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये आपका बढ़ेगा। यदि आर हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा एफ जो एफ होगा वो क्या होगा, घटेगा। अच्छा, यदि आर को घटाएंगे तो क्या होगा, एफ हमारा बढ़ेगा। नीचे का नंबर यदि हम लोग बड़ा करेंगे तो पूरा नंबर क्या होगा, छोटा होगा, बशर्ते बाकी नंबर हमारे कांस्टेंट हो। यदि ये घटेगा तो ये वैल्यू क्या होगी, पूरी बढ़ेगी। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग इसमें दोनों वैल्यू हम लोग फिक्स कर रहे हैं। जैसे कि टोटली ये कार क्या है, पूरा बैलेंस है, तो एफ हॉरिजॉन्टल और एफ वर्टिकल टोटली हम लोग फोर्स बैलेंस कराते हैं। यहाँ पे n इंटू साइन थीटा इक्वल टू कितना है, एम वी स्क्वायर बाई क्या है, आर है। n इंटू साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर है। आगे हम लोग चेक करें, n इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना है बोलो, mg है। कितना है, mg है। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। हमें इंक्लिनेशन थीटा निकालना है। क्या करना है, इंक्लिनेशन थीटा निकालना है, या ऐसे कर सकते हैं रिलेशन बिटवीन थीटा एंड वी निकालना है। क्या करना है, रिलेशन बिटवीन थीटा और वी निकालना है। या थीटा गिवन होगा, आर गिवन होगा तो हम लोग वी निकाल सकते हैं, या हमारा वी गिवन होगा, आर गिवन होगा, थीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि जी तो हमारा दिया हुआ है। जी कितना होता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, यदि इक्वेशन 1 और 2 की स्क्वायरिंग करके ऐड करें तो उसमें क्या होगा, हमारा थीटा हट जाएगा, एन हमारा बचेगा इस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एन स्क्वायर कॉमन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इसकी पूरी स्क्वायरिंग, इसकी स्क्वायरिंग ऐड करेंगे। लेकिन हमें उससे फायदा आपको नहीं होने वाला है। हमें करना क्या है बोलो, थोड़ा इजी करना है, तो 1/2 करो क्या करें, 1 हम लोग क्या करें, 2 करें। 1/2 करने से फायदा क्या होगा बोलो, n इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई n इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर होल डिवाइड बाई कितना होगा, m इंटू जी है। ठीक है, ये बड़ा डिवाइडेशन है। ये नंबर कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, m से m कैंसिल है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग वी स्क्वायर बाई क्या होगा, आर जी होगा। n से n कैंसिल होगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा इक्वल टू क्या बना दिया इसने, टेन थीटा इक्वल टू क्या है, वी स्क्वायर बाई आर जी है। ओके, हमारा टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी है। टेन थीटा की वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर बाई आर जी है। अच्छा, मतलब कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, आर जी इंटू टेन ऑफ थीटा है। वी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, आर जी इंटू टेन ऑफ थीटा है। यह हम लोग आगे लिखें, v इक्वल टू रूट ऑफ कितना, आर इंटू जी इंटू कितना, टेन ऑफ थीटा है। ये वेलोसिटी हमारी v हो गई। बात समझ गए। यदि देखो, यदि ये कार r और इस इंक्लिनेशन थीटा के अकॉर्डिंग, यदि इसके अकॉर्डिंग यदि इस स्पीड से चलती रही तो ये कार आराम से आपकी मूव करती रहेगी। उसमें r और थीटा देगा, उस रोड के लिए, उस इंक्लिनेशन के लिए r और थीटा देगा कि ये r और थीटा है। ठीक है, r और थीटा है तो वो पर्टिकुलर देगा। कभी कभी ये ऐसा होता है ना, इस पे सर्कुलर आपका पाथ है तो उसमें ये बोल देता है कि इसकी आपकी ये स्पीड से हम लोग इस इंक्लिनेशन पे चलते रहेंगे इस पे, जबकि उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू हमारा 0 है तो उसमें स्पीड देगा, आप इसी स्पीड से ही चलोगे।
इसी स्पीड से चलोगे, ठीक है। यदि उस स्पीड से इसने कम कर दिया, v यदि लेस देन इससे कम हो गई, क्या होगा, v लेस देन इससे कम होगी तो ये कार क्या होगी, स्लिप कर जाएगी नीचे की ओर, ठीक है। यदि v इससे ज्यादा होगी तो ये कार क्या कर जाएगी, स्किड कर जाएगी ऊपर की ओर। ये कार स्किड कब करेगी, जब v की वैल्यू रूट ऑफ आपका RG tan ऑफ थीटा से क्या होगी, बोलो ज्यादा होगी, तो कार हमारी क्या कर जाएगी, स्किड कर जाएगी, ठीक है। ऐसे बोले यदि v इज ग्रेटर देन रूट ऑफ कितना, RG इंटू tan ऑफ थीटा, तो कार हमारी क्या करेगी, स्किड कर जाएगी, क्या करेगी, स्किड कर जाएगी। यदि v की वैल्यू हमारी रूट ऑफ आपका RG इंटू tan ऑफ थीटा से कम होगी तो कार क्या कर जाएगी, बोलो स्लिप कर जाएगी। कार क्या होगी, नीचे की ओर हमारी क्या कर जाएगी, स्लिप कर जाएगी। यदि इस आपका ये वेलोसिटी है तो कार हमेशा वही सर्कुलर आपका पाथ के अकॉर्डिंग आपका क्या कर जाएगा, आपका मूव करता रहेगा। वही हमारा क्या होगा, उसी वेलोसिटी से हम लोग आराम से हम लोग पूरा रोड जो है, कॉर्नर है, वो हम लोग क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। यदि वेलोसिटी की वैल्यू इससे कम है तो कार हमारी स्लिप कर जाएगी। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका 0 है तो इसको फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं बचा पाएगा इस पे। अभी आगे का अभी केस आएगा इस पे, ये क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स भी आपको नहीं बचा पाएगा, ठीक है। और यदि ये आपकी ज्यादा हो गई, यदि ज्यादा हो गई तो क्या होगा, आपका स्किड कर जाएगा इस पे, क्योंकि आपका फ्रिक्शन फोर्स तो इसमें है नहीं। अभी बताएंगे फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा। एक्चुअल में v वेलोसिटी यदि इससे कम है तो ये नीचे को स्लिप करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स उधर ऊपर क्यों लगेगा। यदि ये स्किड करेगा इधर तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या होता है, बोलो इधर टेंडेंसी होती है उसके अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स आपको लगता है। इधर टेंडेंसी होती है उसके अपवर्ड डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन को जस्ट आप रिलेटिव मोशन को नहीं करना चाह रहा है इस पे। फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन क्या करता है, बचाता है आपका, वो कहता है कि नहीं रिलेटिव मोशन हम लोग नहीं करेंगे इस पे, ठीक है। लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है कि अब तक रिलेटिव मोशन हम लोग ना करवा पाए। इसका मतलब अभी हम लोग ये बोलेंगे यदि मैं सेफ स्पीड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 0 है उसी स्पीड से चलना है तो ये हमें अरेंज करना पड़ेगा, मतलब tan थीटा इक्वल टू v²/r हमें होना चाहिए, ठीक है। ओके, इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे इस पे पॉइंट देखते हैं इस पे। हम लोग क्वेश्चंस इस पे देखते हैं। ये 2012 में आए हुए क्वेश्चन है AIPMT में, ठीक है। शायद AIPMT में, हाँ CBSE AIPMT में 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या कर रहा है, a car of mass m 10⁻³ kg negotiate a banked curve, ठीक है। रेडियस आपका इतना है, मास m गिवन है, 10⁻³ क्या है, kg है, ठीक है। रेडियस r गिवन है 90 मीटर है, ऑन अ फ्रिक्शन लेस है, ध्यान देना फ्रिक्शन लेस रोड है। यदि फ्रिक्शन फुल रेड होता तो हम लोग tan थीटा इक्वल टू v²/r हम लोग नहीं लगा पाते। जैसे इसके लिए हम लोगों ने जो बनाया है tan थीटा इक्वल टू v² कितना r इंटू जी, ये कब बनाया है, जब फ्रिक्शन लेस हमारा रोड है, तो हमारा tan थीटा एंगल थीटा वेलोसिटी और रेडियस के बीच में ये रिलेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब आगे हमें निकालना क्या, फ्रिक्शन लेस रोड है कोई दिक्कत नहीं, बैंकिंग एंगल कितना है 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू क्या है 45 हमारा डिग्री है। तो इसमें कह रहा है स्पीड ऑफ अ कार, बस tan थीटा इक्वल टू v²/rg होता है, v² इक्वल टू क्या होगा rg इंटू tan ऑफ थीटा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ rg tan ऑफ थीटा, r कितना है 90, m के सिस्टम में चेंज कर लो, और g कितना है हमारा 10 होता है, और थीटा कितना है 45 डिग्री, tan 45 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो रूट ऑफ 900 है, 900 इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी v होगी। तो
तो इसमें सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पे आते हैं। नीट में क्वेश्चंस ज़्यादा टफ आपके नहीं होते हैं। हाँ, जेईई में क्वेश्चंस आपके टफ हो जाते हैं, ठीक है। जेईई में क्वेश्चंस टफ हो जाते हैं, तो उसमें हम लोग अभी क्वेश्चंस करेंगे इस पे। अब हम लोग आगे आते हैं इस पे दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को लेकर के। हाँ, और एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है, जैसे कि ये इसमें हमने बताया था, यदि कार डाउनवर्ड स्लिप करती है, डाउनवर्ड स्लिप कब करेगी? जब एन साइन थीटा हमारा एम वी स्क्वायर बाई आर से बड़ा होगा। एन साइन थीटा एम वी स्क्वायर बाई आर से बड़ा है तो कार हमारी डाउनवर्ड आपकी स्किप करेगी। जब डाउनवर्ड आपकी स्किप करेगी, इसका मतलब क्या होगा बोलो? हमारा क्या होगा? इसमें आपका फ्रिक्शन फोर्स किधर हो? ऊपर की ओर होगा। ये कब होगा? जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा जीरो ना हो। स्किड कब करेगी? जब एन साइन थीटा एम वी स्क्वायर बाई आर से बड़ा हो। अच्छा, जब हम लोग ये बोलते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू हमारी क्या है? एन साइन थीटा से आपकी यदि बड़ी है तो हमारी स्किड कर जाएगी, अभी स्लिप करेगी। एन साइन थीटा एम वी स्क्वायर बाई आर से कम है तो स्लिप करेगी नीचे। स्किड कब करेगी? जब एम वी स्क्वायर बाई आर हमारा एन साइन थीटा से बड़ा होगा। ऐसा तो नहीं ना इसके अंदर आपका भेद के चली जाएगी, नहीं, ऊपर की ओर हुई तो जाएगी इस पर। वो वर्टिकल कंपोनेंट कैसे क्या होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग एफ इक्वल टू एम ए से एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, कुछ भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट इधर की ओर एफ फोर्स देख लो, ठीक है, इधर की ओर एफ फोर्स देख लो, इधर की ओर एफ कंपोनेंट देख लो। तो इसका ये कंपोनेंट, इसका ये वाला कंपोनेंट इधर देख लो। यदि कंपोनेंट आ रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो फिर हम लोग इस पे निकाल लेंगे इस पे, ठीक है। एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए नेट। ओके, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो यहाँ पे अब हम लोग आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी हम लोग देखते हैं इस पे। अब हमारे पास थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो रहा है। चेंज ऐसे हो रहा है, विद द फ्रिक्शन हो रहा है, विदाउट फ्रिक्शन नहीं। क्या हो रहा है? हम लोग विद द फ्रिक्शन ले रहे हैं, ठीक है। देखो, विद द फ्रिक्शन होने पे हमारा क्या होगा? विद फ्रिक्शन, इसमें लोग ले रहे हैं, रोड है, विद फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन लेस नहीं है, विद फ्रिक्शन है। विद फ्रिक्शन होने का मतलब क्या होगा? म्यू की वैल्यू हमारी जीरो नहीं होगी, ठीक है। अब देखो, आना बैंक्ड रोड है, क्या है? बैंक्ड रोड है, एंगल थीटा है। तो यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे कोई हमारी कार है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा म्यू क्या है? जीरो के बराबर नहीं है। ये मास क्या है? एम है, ये मास हमारा एम है, ठीक है। फिर वही काम है, इसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करेगा तो हमारा क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, जो कि एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर है। ये इधर आपका कहीं सेंटर होगा, ये रेडियस कितना है आपका? आर है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक कर रहे हैं, यही तो रेडियस आर है, इस तरह से आपका मूव कर रहा है क्योंकि बैंक्ड रोड है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल जो होगा एम वी स्क्वायर बाई आपका आर होगा। ओके, अब ये देखो इस पे यहाँ पे नॉर्मल एक्शन क्या होगा? नॉर्मल एक्शन हमारा एन होगा। वेट कितना होगा? वेट हमारा क्या होगा? एम इंटू जी हमारा वेट होगा। एम जी हमारा वेट है, जो कि क्या है? वर्टिकली हमारा डाउनवर्ड है। नॉर्मल एक्शन एन क्या है आपका? इस कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर है, इधर है आपका, इस पे ये एम जी है, ये एम वी स्क्वायर बाई आर है। अच्छा, यदि हमें इसको नॉर्मली हमें यदि चलाना है, क्या करना है? चलाना है। अब इसमें देखो, इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू आपका क्या है? जीरो है। क्या है? जीरो है। अच्छा, म्यू जीरो है तो इसका मतलब देखो, इस पे यदि कोई वेलोसिटी है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं यदि tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी से, या v इक्वल टू रूट ऑफ आर जी tan थीटा से, यदि वेलोसिटी हमारी ज्यादा हो रही है, क्या हो रही है? यदि v इज ग्रेटर देन वी स्क्वायर बाई आर से, v इज लेस देन, मान लो ग्रेटर देन आपका इस पे रूट ऑफ आर जी tan थीटा से ज्यादा हो रही है, इसका मतलब वो कितना स्किड करेगा? ऊपर की स्किड करेगा, ठीक है। बताया था इसमें, जैसे हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू जीरो था, हमने tan थीटा निकाला था इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर है। अब हमें फ्रिक्शन फोर्स को अप्लाई करना है, तो फ्रिक्शन फोर्स को अप्लाई करने से पहले हम लोग ये मान के चलेंगे फ्रिक्शन फोर्स हमारा जीरो है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स हमारा जीरो है। देन tan थीटा इक्वल टू हमने क्या देखा था? वी स्क्वायर बाई आर जी था, या v इक्वल टू रूट ऑफ आर जी आपका tan ओवर थीटा था। यदि वेलोसिटी v हमारा रूट ऑफ आर जी tan थीटा से आपकी ज्यादा हो रही है, यदि वेलोसिटी v हमारा रूट ऑफ आर जी tan थीटा से ज्यादा हो रही है, तो ये कार किधर आपकी स्किड करेगी? ऊपर की ओर स्किड करेगी। अच्छा, यदि ये कार ऊपर की ओर स्किड करेगी, इसका मतलब अब हमें क्या मिलेगा बोलो? एक फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा। क्या मिलेगा? एक फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा, क्योंकि
पहले फ्रिक्शन फोर्स नहीं मिल रहा था क्योंकि म्यू जीरो था, म्यू जीरो होगा तो एफ एस और एफ के दोनों हमारे जीरो होंगे। इसका मतलब अब हमें क्या मिलेगा, फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा। ठीक है, यदि हम लोग ये बोले इस पर ग्रेटर करो या लेस करो, हम लोग ये ऐसा लिख सकते हैं, इस पर लिख सकते हो आपका, इस पर स्पीड ऑफ अ व्हीकल इज ग्रेटर देन द आपका डिजाइंड स्पीड, स्पीड ऑफ अ व्हीकल, इसको ऐसे लिख सकते हैं केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट है स्पीड ऑफ कार इज ग्रेटर देन डिजाइंड बैंक्ड, स्पीड ऑफ अ कार इज ग्रेटर देन डिजाइंड बैंक्ड स्पीड, डिजाइंड बैंक्ड कार। ठीक है, डिजाइन जो बैंक्ड हुआ है, जो कार की स्पीड बैंक्ड हुई है, उससे हम लोग क्या करें, स्पीड, ठीक है, उससे हमारी क्या हो, ग्रेटर हो। बात समझ गए। जैसे tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर है, इसमें v इक्वल टू रूट ऑफ आर जी tan थीटा से, इसमें वेलोसिटी क्या है बोलो आपकी ज़्यादा है, स्पीड हमारी ज़्यादा है इसका मतलब अब क्या करेगी कार हमारी, किधर स्किड करने का प्रयास करेगा बोलो, स्किड ऊपर की ओर करेगी। कार किधर स्किड करेगी बोलो, ऊपर की ओर स्किड करेगी। ठीक है, यदि कार हमारी ऊपर की ओर स्किड करेगी, क्या करेगी, यदि कार हमारी ऊपर की ओर स्किड कर रही है, इसका मतलब इसमें फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा बोलो, इधर लगेगा। ये बात ध्यान देना, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है बोलो, इसके अपोजिट डायरेक्शन पे होता है। अच्छा, स्किड करने का प्रयास कर रही है लेकिन इसको यदि बचा रहा है, इसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो अब क्या लगेगा बोलो, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। यदि बाई चांस ये कार स्किड कर गई तो हमारे पास फ्रिक्शन कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये कार हमारी स्किड नहीं कर रही है, टेंडेंसी है, मैक्सिमम स्किडिंग टेंडेंसी है, यहाँ तक जा रही है, तब एफ एस जो होगा वो हमारा एफ एस मैक्स तक लगेगा। अभी हमारा क्या है, मानते हैं हम लोग इस पर बैलेंस कर रहा है ये एफ एस हमारा क्या है, एक वेरिएबल फोर्स है जो कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि वेरिएबल होता है। तो स्पीड भी उसी तरह से वेरी कर रही है, स्पीड वेरी कर रही है, एक लिमिट होती है ना स्पीड की, एक लिमिट स्पीड की ये होगी, अभी 10 मीटर पर सेकेंड है, उसके अकॉर्डिंग इसकी ओर मानते हैं इसकी ओर, सॉरी इसकी ओर 10 मीटर पर सेकेंड है, उसके अकॉर्डिंग जैसे मान लो फोर्स हमारा है, मान लो 15 न्यूटन है, एफ एस 15 मीटर है, 15 न्यूटन है, फिर इसने स्पीड बढ़ाया, इसका फिर क्या होगा, मान लो 20 न्यूटन आपकी फोर्स हो गया इस डायरेक्शन पे, फिर 20 न्यूटन आपका एग्जिस्ट करेगा। अब तो कहाँ तक, मान लो 25 हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है, तो 25 पे जैसे होगा ये कार हमारी स्किड कर जाएगी। इसका मतलब क्या होगा बोलो, एफ एस हमारा जो है वो हमारा इधर होगा, इसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो पहले हमारा क्या हो रहा था, आपका नॉर्मल एक्शन ही आपका बैलेंस कर रहा था। अब हमें जैसे अब हम लोग ये देखते हैं, जैसे हम लोग हाईवे वगैरह होता है तो हाईवे वगैरह में क्या करते हैं बोलो, हम लोग ज़्यादा स्पीड से हम लोग चलते रहें, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो क्या करता है, आपका सपोर्ट करेगा, क्या करेगा, सपोर्ट करेगा कि स्पीड काफ़ी कुछ मेंटेन कर सके। पहले फ्रिक्शन फोर्स हमारा जीरो था तो स्पीड उतनी मेंटेन नहीं कर पा रहा था, अब क्या है, फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या करेगा, स्पीड को भी मेंटेन करेगा इस पर, और स्पीड्स पे ही हम लोग क्या करें, हाईवे पे जो आपके ट्रिल्टेड जो आपके बैंक्ड जो रोड होते हैं उसमें काफ़ी अच्छी स्पीड से हम लोग चले जाते हैं, तो इसी का ही है, बैंक्ड भी करता है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम लोग जीरो भी नहीं लिखते हैं। तो इसका मतलब हम लोग ऐसे, हमारा ऑब्जर्वेशन होगा, ऐसे मैकेनिक्स होगी, ये mg है, ये n है, ये fs है, ये हमारा mv स्क्वायर बाई r है। ओके, तो इसमें कंपोनेंट हम लोग करने का प्रयास करते हैं। कंपोनेंट देखो कैसे करते हैं, ये एंगल थीटा है, हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट करने का प्रयास करते हैं, ये एंगल हम लोग थीटा है, तो इसका मतलब ये एंगल थीटा है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसके बीच का एंगल ये है, इसके परपेंडिकुलर ये है, इसके परपेंडिकुलर ये है, तो परपेंडिकुलर्स के बीच के एंगल हमेशा क्या होता है, सेम होता है। नॉर्मल रिएक्शन n है, नॉर्मल रिएक्शन n होने की वजह से क्या होता है, n का कॉस ऑफ थीटा होता है, कोई फोर्स है उसके बीच का एंगल है तो वो कॉस के लिए होता है ना, उसके अनदर क्या होता है, हमारा साइन होता है, तो ये n cos थीटा, ये हमारा n sin थीटा। अब नॉर्मल एक्शन क्या हो जाएगा, आपका हट जाएगा, नॉर्मल एक्शन क्या होगा, अब आपका नॉर्मल एक्शन ये काउंट नहीं करेगा। ठीक है, तो n cos थीटा, n sin थीटा। आगे हम लोग चेक कर रहे हैं, अभी तो देखो इस पे, क्योंकि हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए कंपोनेंट सारा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं ना, इस पे हम लोग एक्स वाई एक्सिस में इस तरह से हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट सारे हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है तो यहाँ पे देखो इस पे
एफ एस को भी चेक करना है। एफ एस कैसे चेक करेगा बोलो उस पर, एफ एस ये एंगल थीटा है, तो ये बताइए ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा बोलो, हमारा थीटा होगा ना। ये एफ एस है तो ये एफ एस इधर है, डाउनवर्ड है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है, क्योंकि जेड की तरह से एंगल हमेशा क्या होता है बोलो, सेम है। ये थीटा है तो ये भी क्या है, थीटा। ये जेड बना हुआ है ना इस पर, ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है तो एफ एस ये है, तो इसकी डायरेक्शन पे अब अनदर फोर्स क्या होगा आपका, एफ एस का कॉस ऑफ थीटा होगा। इसकी डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा बोलो, एफ एस का आपका साइन ऑफ आपका थीटा हो गया। अब एफ एस का यहाँ पे इफेक्ट खत्म हो गया, एफ एस का क्या हो गया, आपका इफेक्ट यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। देख लो इस पे पूरे सारे फोर्सेस बैलेंस करें हम लोग। इस पे किस तरह बैलेंस करते हैं, इस तरह से बैलेंस करते हैं। ये आपकी जो कार है वो हमारी स्किड ना करे, आपका इस पे किसी स्पीड से हमारी मूव करती रहे, क्या करती रही, मूव करती रही। अच्छा, और इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये होगा, जो एफ एस है, एफ एस हमारा क्या है कि एफ एस की वैल्यू म्यू एस इंटू एन होती है, नहीं, एफ एस मैक्स की वैल्यू म्यू एस इंटू एन होती है। मतलब ये स्पीड देखो कहाँ से कहाँ तक बढ़ा सकता है, स्पीड बढ़ाएगा तो क्या होगा, एफ एस इसको मेंटेन करेगा, क्या करेगा, स्पीड बढ़ाएगा, स्पीड हाँ बढ़ाएगा तो एफ एस इसको मेंटेन करेगा। तो उसमें एक लिमिट होगी ना इस पे, इस स्पीड तक बढ़ाने पे एफ एस आपको उसको मेंटेन करेगा। इसके बाद उसने स्पीड बढ़ाया तो एफ एस आपका बोलेगा नहीं अब नहीं हो पाएगा, अब इससे ज़्यादा आपका एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि एफ एस मैक्स लगेगा, तब आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। तो इसका में किसी एक स्पीड तक वो बढ़ाने तक आपका एफ एस मैनेज करेगा, और इसके बाद यदि वो स्पीड उससे ज़्यादा हो रही है तो एम वी स्क्वायर बाई आर आपका इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। फिर एम वी स्क्वायर बाई आर क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा से क्या होगा आपका इस पर ज़्यादा हो जाएगा। जैसे एम वी स्क्वायर बाई आर एफ एस कॉस थीटा से ज़्यादा है तो वो आपकी कार क्या करे, स्किड कर जाएगी, तब आपको उसको बचा नहीं पाएगा। अच्छा, नॉर्मल किसी स्पीड पे चेक करें तो हम लोग पहले बैलेंस कर लेते हैं, अभी मैक्सिमम हम लोग निकाल लेंगे स्पीड। तो यहाँ पे जो हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स को चेक कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या है बोलो, नॉर्मल एक्शन कंपोनेंट है, हम लोग क्या करें, हॉरिजॉन्टली बैलेंस करें, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट हैंड साइड फोर्स इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड फोर्स क्या है, एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि स्किड नहीं कर रही, नॉर्मली कार क्या हो रही, चल रही है। तो एन साइन थीटा प्लस आगे कितना है, एफ एस इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, एम वी स्क्वायर बाई कितना है, आर है। अब हम लोग वर्टिकल को ले चेक करेंगे, वर्टिकल कितना है बोलो, एन इंटू साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट एन कॉस थीटा है, नीचे कौन से दो फोर्स हैं, एम जी और एफ एस साइन थीटा है, लिख सकते हो उस पर हमारे पास एन इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एम जी प्लस कितना, एफ एस इंटू क्या है, साइन थीटा है, कितना है, एफ एस इंटू साइन थीटा। तो एफ एस इंटू साइन थीटा को इधर लाएंगे तो n इंटू कॉस थीटा माइनस एफ एस इंटू साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, mg होगा। n इंटू कॉस थीटा माइनस एफ एस इंटू साइन थीटा, क्योंकि बैलेंस करके हम लोग लिख रहे हैं तो n इंटू कितना, कॉस थीटा, n इंटू कॉस थीटा माइनस एफ एस इंटू साइन थीटा इक्वल टू कितना है, mg है, इक्वल टू mg है। ठीक है, एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर है, एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इक्वल टू कितना है हमारा, mg है। ओके, अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस है, ध्यान देना ये दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। अच्छा, हमें स्पीड गिवन हो, यदि क्या गिवन हो, स्पीड गिवन हो, और आपका इस पे जस्ट आपका एंगल थीटा गिवन हो, तो देखो स्पीड गिवन होगा, मास गिवन होगा, आर गिवन होगा, ये सब वैल्यू दिया हुआ है। तो एन और एफ एस हमारे पास दो वेरिएबल होंगे, क्या होंगे, एन और एफ एस दो वेरिएबल की तरह हम लोग ट्रीट करके एन और एफ एस हम लोग निकाल सकते हैं कोई दिक्कत बोलो, एन और एफ एस हम लोग निकाल सकते हैं दो वेरिएबल की वजह से। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे इस पे देखेंगे, इस पे ये हम लोग देखना, इस पे आगे हम लोग चाहेंगे इस पे, क्योंकि v स्पीड चेंज करेगा ना तो उसके अकॉर्डिंग n भी आपको इस पे चेंज करेगा, ठीक है। तो देखो इस पे, क्योंकि देखो नॉर्मल हमारा n थोड़ी ना है, तो देखो ये n है ऊपर की ओर है, तो ये एम वी स्क्वायर बाई आर है, तो इसकी भी तो कंपोनेंट इधर आएगा,
इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा तो एन चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी चेंज करेगा, क्योंकि वी तो चेंज करेगा ना, इस पर वेलोसिटी चेंज कर रहा है मान लो, ठीक है, तो इसका एन भी चेंज करेगा। वैसे एन आपको चेंज नहीं करता है, वेलोसिटी यदि चेंज करेगा, स्पीड चेंज करेगा तो एन चेंज करेगा, लेकिन इसमें एफ एस जरूर आपका चेंज कर रहा है, वो फोर्स के अकॉर्डिंग मैनेज कर रहा है, क्योंकि वी देखो एफ एस कैसे चेंज करेगा, जब वी चेंज करेगा, वी चेंज करेगा, एफ एस चेंज करेगा और एन भी चेंज करेगा, क्योंकि एन इसका कंपोनेंट हो रहा है वेलोसिटी का, क्योंकि एम वी इसका भाई आर का कंपोनेंट होगा ना इस पे, तो एफ एस चेंज करेगा और आपका एन चेंज करेगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं हमारे पास दो